नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। तो नमो बुद्धाय सभी धर्म मित्रों। तो आज हम समझेंगे कि बौद्ध साहित्य क्या है, और इस विषय को समझने के लिए हम डॉक्टर भदन आनंद कौशल्यायन जी के पत्र व्यवहार से देखेंगे, जो उन्होंने अपने शिष्य योगेंद्र को संबोधित करते हुए लिखे थे। तो जी आइए हम चलते हैं पत्र के ऊपर। प्रिय योगेंद्र, तुम समझते होगे कि तुम्हारा पत्र इतनी देर से मिलने में मैं तुमसे रुष्ट हो गया हूँ। मैं तनिक रुष्ट नहीं हूँ। यह बात मुझे बतानी तो नहीं चाहिए, कहीं तुम इसका नाजायज फायदा ना उठाओ, वरना सच तो यह है कि किसी का जल्दी पत्र आना मुझे पसंद नहीं। पत्र लिखने के लिए पत्र लिखना बेकार आदत है, जिससे डाक खाने के सिवाय किसी और का फायदा नहीं होता। तो मैं जहां तक बन पड़ता है यही करता हूँ कि जब तक कुछ लिखने के लिए न कुछ हो, कलम को हाथ नहीं लगाता। लेकिन जब लिखना हो तो फिर आलस्य भी नहीं करता। तुमने अपने पत्र में बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानने की इच्छा प्रकट की है। यह देखकर प्रसन्नता हुई कि तुम अभी तक अपने आप को वर्तमान समय की उस लहर में बहने से बचा सके, जो धर्म के नाम से ही नाक मुंह सिकोड़ना सिखाती है, जो समझती हैं कि संसार में धार्मिक साहित्य की में आधुनिक लोगों को सीखने समझने लायक कोई चीज नहीं रह गई, अथवा जो समझते हैं कि हमारी वे जिज्ञासाएं, जिनको हम धार्मिक जिज्ञासाएं कह सकते हैं, इस योग्य नहीं है कि उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। तुमने यह ठीक ही लिखा है कि जीवन की गंभीरतम प्रश्न वे ही हैं जिनकी हम कई बार केवल धार्मिक प्रश्न कहकर अवहेलना कर देते हैं। संसार में एक बड़ी हद तक हमारा व्यवहार हमारे इन्हीं प्रश्नों के निर्णय पर निर्भर करता है। तो डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यायन जी योगेंद्र, जो उनके शिष्य हैं, उनको संबोधित करते हुए लिखते हैं, जो कि धम्म को जानने के लिए जिज्ञासापूर्ण है। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। यदि तुम यदि तुम यह आशा रखो कि इस एक पत्र में तुम्हारे बौद्ध धर्म संबंधी सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूंगा, तब तुम्हें अवश्य निराश होना पड़ेगा। एक तो तुम्हारा प्रश्न है भी अनेक, और दूसरा उनमें से कई कई जरा गहरे और टेढ़े हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस पत्र में तो तुम्हारे पहले ही प्रश्न का उत्तर दिया जा सकेगा, और उतना भी हो जाए तो बहुत समझना। तुम्हारा पहला प्रश्न यह है कि भगवान बुद्ध की जीवन की मूल सामग्री किन किन ग्रंथों में उपलब्ध है, और राष्ट्रभाषा हिंदी में भगवान बुद्ध का कौन कौन सा जीवन चरित्र सर्वश्रेष्ठ और प्रमाणित कहा जा सकता है। तो डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यायन जी को जो पहला प्रश्न जो उनका ठीक लगा और काफी लगा, जिसका उत्तर वो इस पत्र में दे पाएंगे, तो वह प्रश्न था कि भगवान बुद्ध को की शिक्षाएं किन मूल मूल ग्रंथों में लिखी हुई हैं, और हिंदी राष्ट्रभाषा में कौन कौन सा ऐसा जीवन चरित्र है जो भगवान बुद्ध के लिए प्रमाणिक है। तो आगे देखते हैं। तो मुझसे कई लोगों ने अनेक बार यह प्रश्न पूछा है कि क्या भगवान बुद्ध अपने और अपने विचारों के बारे में कोई प्रमाणिक ग्रंथ लिखकर छोड़ गए हैं। मैंने यही उत्तर दिया कि भगवान ने अपने बारे में स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखवाया। जिस समय भी महात्मा ईसा के जन्म से भी 600 वर्ष पहले हम लोगों के कल्याणार्थ हमें उपदेश देते विचर रहे थे, उस समय अपने उपदेशों में वे कभी कभी अपने व्यक्तिगत जीवन की भी चर्चा कर देते थे। उनकी श्रद्धालु उनके उनके श्रद्धालु शिष्य मंडली के कुछ ना कुछ लोग प्राय उनके साथ रहते थे। धन्य थे वे लोग जिनको भगवान ने अपने मुख से उनकी अमृतवाणी सुनने को अमृतवाणी वाणी सुनने को मिली होगी। भगवान के परिनिर्वाण पर उन्हीं शिष्यों ने, जिनका सामूहिक रूप से अब हम संघ कहकर स्मरण करते हैं, भगवान के जीवन की घटनाएं और उनके उपदेशों का संग्रह किया था। ये संग्रह दो भागों में विभक्त था।
पीछे चलकर तीन भागों में विभक्त हो गया। कुछ समय तक और बड़े काफी समय तक भगवान के शिष्यों को भगवान को यह उपदेश एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कंठस्थ रखकर सुरक्षित रखनी पड़े। तो डॉक्टर बसंत आनंद कौशल्य योगेंद्र जी को बताते हैं कि भगवान भगवान बुद्ध ने अपने द्वारा स्वयं अपने लिए कोई ग्रंथ नहीं लिखवाया। उनके कुछ समूह के लोग जो क्या कहते उनके शिष्य या श्रद्धालु थे, उन लोगों ने जो भगवान के मुख से जो वचन लिखी, बाद में उन्हीं ने उन लोगों ने कुछ ग्रंथों की रचनाएं की, जिनमें दो ग्रंथ जो थे बड़े अहम थे। उसके बाद वो ग्रंथ के तीन हो गए। और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया गया, कंठस्थ याद करके ओरल ट्रेडिशन से उनको बढ़ाया गया। लेकिन बाद में आवश्यकता होने पर यह उपदेश लिख लिए गए। हम इस सम हम इस समय हमें भगवान के उपदेशों का जो संग्रह मिलता है वो 11वीं शताब्दी में सिंहल द्वीप में लिखा गया। तो भगवान का जो प्रथम उपदेश जो मिलता है वो सिंहल द्वीप में और एक ईसा पूर्व में मिलता है। तुम अपनी स्कूल की पुस्तकों में भी त्रिपिटक शब्द देखा होगा। तुम सोचते होगे कि त्रिपिटक क्या भला है। यानी तीन, और पिटक का मतलब समझ लो पुस्तकों का संग्रह। तो त्रिपिटक का मतलब है पाली बौद्ध साहित्य की पुस्तकों के तीन संग्रह। इन पिटकों के बारे में विस्तार पूर्वक आगे चलकर तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा। अभी केवल इतना जान लो कि इन तीन पिटकों में से एक का नाम है सुत्त पिटक। तो इसमें भगवान बुद्ध के गंभीर से गंभीर उपदेश सरल भाषा में है। तो डॉक्टर बदंत आनंद कौशल्यान जी बताया योगेंद्र जी को कि भगवान बुद्ध के जो वचनों का संग्रह है वो तीन पिटकों, तीन मतलब यानी तीन, त्रि मतलब मान तीन, और पिटक का अर्थ है पुस्तकों का संग्रह। तो मतलब तीन पुस्तकों के संग्रह में भगवान बुद्ध के वचन क्या कहते हैं संग्रहित हैं। तो पहला जो पिटक उन्होंने बताया उसका नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में क्या कहते हैं, भगवान की गंभीर से गंभीर जो उपदेश है वो कहते हैं सरल भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा है विनय पिटक। इसमें भगवान बुद्ध के सन्यासी शिष्यों के नियमोपनियम है। तो विनय 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 जो है, विनय का अर्थ ही होता है नियम। तो विनय पिटक में जो है भगवान ने जो संघ बनाया भिक्खु और भिक्खुनियों के लिए, तो वो भिक्खु और भिक्खुनी किस प्रकार से संघ में रहेंगे, उनका शिष्टाचार क्या होगा, उनके नियम क्या होंगे, उनके रहन सहन के तौर तरीके क्या होंगे, तो इसको विनय पिटक में उन्होंने समाहित किया। तीसरा जो है अभिधम्म पिटक। इसमें भगवान बुद्ध के गंभीर से गंभीर उपदेश दार्शनिक परिभाषा में है, जो गंभीर विचारकों के मनन करने योग्य है। और तीसरा जो है वो है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक क्या है, भगवान बुद्ध के वचनों का दार्शनिक विवेचन है। आगे देखते हैं। बौद्ध नीति पुस्तक समूह को भगवान बुद्ध के जीवन और उपदेशों के संबंध में सबसे अधिक प्रमाणिक सामग्री मानते हैं। तो ये जो तीन पुस्तकें जो है त्रिपिटक, इसको बौद्ध लोग सबसे ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं भगवान बुद्ध के जीवन और उनके वचनों के लिए समझने के लिए। तो ये आगे देखते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तीन पुस्तक संग्रह पाली भाषा में। तुम पूछोगे कि पाली भाषा क्या है, कठिन है या सरल, सीखनी चाहे तो कितने दिन में सीखी जा सकती है इत्यादि। इन प्रश्नों को तुम फिर भी कभी पूछना। अभी इतना ही जान लो कि जो हिंदी हम इस समय बोलते हैं वही ढाई ढाई हजार वर्ष पहले पाली या मगधी कहलाती थी। आगे करिए। अपनी हिंदी को यदि पाली की बेटी कहो तो कोई हर्ज नहीं। कठिन या सरल, इसकी अपेक्षा यदि संस्कृत की अपेक्षा, तब तो बहुत सरल है। जहाँ पाणिनि व्याकरण के 4000 सूत्र हैं, वहाँ पाली व्याकरण में 800 या 1000 सूत्रों से ही काम चल जाता है। यदि संस्कृत का पहले से कुछ अच्छा ज्ञान हो, आशा है स्कूल के दिनों में संस्कृत अभी भूली ना होगी, तो मेरे ख्याल से 3 महीने के अभ्यास में पाली को अच्छी गति हो सकती है। यह देखकर यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है
कि इतने थोड़े से परिश्रम से इतना उदार, विशाल और गंभीर साहित्य के द्वार खुल सकने पर भी इतने थोड़े लोग उस द्वार को खटखटाते हैं। तो भदंतानंद कौशल्यायन जी बोलते हैं, ये त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक जो भगवान बुद्ध के वचनों का संग्रह है, वो किस भाषा में लिखा गया? तो वो भाषा में लिखा गया पाली भाषा के अंदर। और पाली भाषा को अगर समझे तो पाली भाषा जो है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन के अनुसार वो वही है, अरे क्या कहते हैं वो, आज की हिंदी, हिंदी की 2.5 वर्ष पुरानी, जिसे हम प्राकृत या मगधी या पाली बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। संस्कृत में बुद्ध चरित्र नामक अश्वघोष जो महाकाव्य है उसके बारे में तो तुमने सुना ही होगा या कभी पढ़ा भी है। कितना सरल और कितना सरस है। महाकवि कालिदास को छोड़कर और कोई भी अश्वघोष से टक्कर नहीं ले सकता। और भाई सच तो यह है कि कहीं कहीं महाकवि को भी पीछे पड़ गए प्रतीत होते हैं। तो संस्कृत में एक काव्य है जिसका नाम है बुद्ध चरितम, जो अश्वघोष द्वारा लिखा गया है। तो राहुल सांकृत्यायन जी उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यह तो ललित विस्तर नामक एक और भी संस्कृत ग्रंथ है। कहते हैं लाइट ऑफ एशिया नामक प्रसिद्ध अंग्रेजी काव्य की रचयिता श्री ओविन आर्नोल्ड ने अपने काव्य की सामग्री की प्रेरणा इसी पुस्तक से ली है। लाइट ऑफ एशिया तो मैंने पढ़ी है, यदि तुमने ना पढ़ी हो तो लिखना, एक प्रति भेज दूंगा। इसे मेरी ओर से अपने जन्मदिन की भेंट समझ। लेकिन ललित विस्तार नहीं पढ़ी, इसीलिए ईमानदारी इसी में है कि उनके बारे में सुनी सुनाई कोई सम्मति ना दूं। तुम कहोगे कि मुझे इन पाली और संस्कृत की पुस्तकों से उतना मतलब नहीं, हिंदी में बताइए कि मैं कौन सी पुस्तक पढूं। हिंदी में भगवान बुद्ध की कई छोटे मोटे जीवन चरित्र निकले हैं। अभी भदंत उत्तम जी ने भी भगवान बुद्ध और उनके उपदेश शीर्षक एक अच्छी पुस्तक छपाई है। तुम चाहो तो उसे पढ़ सकते हो, लेकिन यदि 2-4 पुस्तक ना पढ़कर एक ही पुस्तक पढ़नी चाहो तो ऐसी जो हर एक से प्रमाणिक हो, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम श्री राहुल सांकृत्यायन जी की बुद्धचर्या जरूर पढ़ो। मेरा अनुमान है कि तुम उन विद्यार्थियों में से नहीं हो जो बड़े ओछे पाठक होते हैं, जो किसी गंभीर ग्रंथ को, किसी बड़ी पुस्तक को 2 सप्ताह मन लगाकर नहीं पढ़ सकते। यदि ऐसी तबीयत हो तो बुद्धचर्या को हाथ मत लगाना, यह कोई छोटी किताब पकड़ना। गर्मी के मारे कलम की स्याही सूख रही है, पत्र भी शायद लंबा हो गया। अस्तु, तुम्हारा आनंद कौशल है। तो पत्र का सारांश जो है कि भगवान बुद्ध के वचनों का अगर कहीं से प्रमाणिक तौर से पढ़ना हो तो त्रिपिटक है, जो भगवान बुद्ध के वचनों के लिए प्रमाणिक है। बाकी यदि हमें भगवान बुद्ध के जीवन को अथवा जीवन को अलग से पढ़ना हो तो कुछ काव्य बताएं, जैसे कि आचार्य अशोक विचरित जो बुद्ध चरित्र है, ललित विस्तार, और कुछ पाश्चात्य विद्वान जैसे सर आर्नोल्ड का है लाइट ऑफ एशिया इत्यादि। और अगर हिंदी में अगर कोई ग्रंथ पढ़ना हो जो प्रमाणिक हो तो श्री राहुल सांकृत्यायन जी का बौद्धचर्या है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो। सभी को नमो बुद्धाय।